पिछले 2-3 महीनों से मैं योगा कर रही थी, तो जैसे ही मैंने सात्विक मूवमेंट का पोस्ट देखा अबाउट 21 डेज योगा चैलेंज, तो तुरंत ही मैंने डिसाइड कर लिया उसमें रजिस्टर करने के लिए, क्योंकि मैं योगा वैसे भी कर रही थी और ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी था। मतलब 21 डेज के लिए ₹590 सिर्फ, तो ये काफ़ी अफोर्डेबल था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो सिखा रही थी राधिका गुप्ता मैम, उनकी वाइब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब है उनकी। तो इससे पूरा योगा का एक्सपीरियंस बहुत ही जॉयफुल हो जाता है। और एक और बात कि ये होता है इंडियन टाइम के हिसाब से 6:30 AM पे। तो पहले इनकी रिप्ले लिंक नहीं थी, आपको लाइव ही अटेंड करना था। और मैं रहती हूँ जर्मनी में, तो टाइम जोन डिफरेंस के वजह से मेरा अटेंड करना पॉसिबल नहीं हो रहा था। लेकिन अब उनके पास रिप्ले लिंक है, तो इससे मैं अपने टाइम के हिसाब से सुबह 6:30-7 बजे ये अटेंड कर पाऊंगी। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि उसको तुरंत मैं रजिस्टर कर लेती हूँ। बट एक एडवाइस है, अगर आप इंडिया में है, टाइम जोन आपको सूट करता है, तो ये आप लाइव ही अटेंड करें, क्योंकि काफ़ी मज़ा आता है। जैसे वो बोलते हैं चैट बॉक्स में लिखिए, तो हम नहीं लिख पाते क्योंकि हम रिप्ले लिंक से देख रहे हैं। तो अगर आपको टाइम जोन सूट कर रहा है, आप वहीं हैं, तो आप प्लीज़ उसको लाइव ही अटेंड करिए। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो फर्स्ट डे ही वो बता देते हैं पूरे 21 डेज का प्लान, और हर दिन को वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जब सेशन स्टार्ट होता है उसके पहले 10 मिनट्स कीर्तन चल रहा होता है। 6:30 पे सेशन स्टार्ट होता है, 6:20 से 6:30 कीर्तन चल रहा होता है। और इतने प्यारे प्यारे कीर्तन है ना, आप मतलब मैं क्या करती थी कि स्टार्ट कर देती थी कीर्तन और फिर मैट लगाना वगैरह सब करती रहती थी। तो वो कीर्तन कानों में जाता था ना, इतना ज़्यादा सूदिंग लगता था। बहुत ज़्यादा अच्छे इनके कीर्तन है। फिर 6:30 जब सेशन स्टार्ट होता है तो पहला होता है नॉलेज सेशन। तो वो 8 लिम्स ऑफ योगा, इस पे वो नॉलेज देते हैं। तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताया, जैसे कि सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में बताया, डिसिप्लिन टुवर्ड्स सोसाइटी, आसना, प्राणायाम, इन सब का बहुत ही डीप नॉलेज दिया। इनफैक्ट कुछ चीज़ें जो पता भी थी मुझे, जैसे अहिंसा, ये वर्ड मुझे पता था और मुझे लगता था कि मैं नॉन वायलेंस 100% प्रैक्टिस करती हूँ। बट उन्होंने ये वर्ड का मीनिंग ये भी बताया कि हम अपने माइंड और बॉडी के टुवर्ड्स भी वायलेंस करते हैं, कैसे कैसे करते हैं ये भी बताए। तो हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में चले जाते हैं कि हाँ यार, ये तो हम करते हैं। बहुत ज़्यादा उन्होंने डीप नॉलेज दिया अबाउट 8 लिम्स ऑफ योगा। अभी सेकेंड पार्ट पे हम आते हैं आसना पे। तो पहला तो नॉलेज सेशन हो गया, दूसरा आसना। और मैं आपको बता दूं कि वैसे तो ये बिगनर्स योगा है, लेकिन मैं 2-3 महीने से योगा कर रही थी, फिर भी कुछ आसन मेरे लिए डिफिकल्ट थे। तो अगर आप कंप्लीट बिगनर है और कुछ आसन आपसे नहीं हो रहे हैं तो इट्स ओके, जितना हो रहा है उतना कीजिए, वो भी आपको बेनिफिट देंगे। ये राधिका मैम ने ही हमको बताया था। तो ये योगा में फर्स्ट डे से 21 डे तक के अलग अलग पार्ट पे फोकस किया। तो पहला बॉडी बैलेंसिंग की, फिर आर्म के लिए योगा किया, तीसरे दिन फिर लेग्स के लिए किया, और ऐसे अलग अलग। इनफैक्ट कुछ तो मैंने पहली बार ही सीखी है, जैसे कि यिन योगा मैंने पहली बार ही सीखा और इतना अच्छा था। इसमें क्या करना होता है, हर एक पोज पे आपको ज़्यादा देर तक रुकना होता है और अफर्मेशंस बोलने होते हैं। तो आपको ऐसा फील होता है कि आपका जो भी अंदर सब है नेगेटिविटी, वो निकल रही है। तो ये एक मैंने नया सीखा। और डिटॉक्स योगा किए, फिर स्ट्रेस रिलीफ योगा किए, सूर्य नमस्कार सीखा, अष्टांग वाला। मुझे हाथा वाला आता था, लेकिन अष्टांग वाला सीखा। तो काफ़ी अच्छा था। पूरा 21 डेज का प्लान, अलग अलग तरीके के योगा, और ये जनरली रिलेटेड थे नॉलेज सेशन से। जो नॉलेज सेशन था उसके सिंक में थे ये आसनास, और काफ़ी अलग अलग तरीके के मेडिटेशंस भी सीखे। तो हमने सिर्फ बॉडी मूवमेंट्स ही नहीं सीखे, उसके साथ साथ ये भी सीखा कि कैसे स्ट्रेस रिलीज करना है, कैसे रिलैक्स करना है, कैसे ब्रीदिंग को कंट्रोल करना है, और कैसे सिर्फ बॉडी के मूवमेंट या एक्सरसाइज से ही हमारी डिजीज़ नहीं ठीक होती, हमारे माइंड और हमारे थॉट से भी हमारे डिजीज़ और उसका ठीक होना कनेक्टेड रहता है। तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आया इन 21 डेज में। थर्ड पार्ट है सेशन का हेल्दी हैबिट ऑफ द डे। इसमें वो हमको एक हेल्दी हैबिट बताते हैं और वो पूरा दिन हमको फॉलो करनी होती है, जैसे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, जूस फास्टिंग, सन बेदिंग,
डिक्लटर योर माइंड एंड डिक्लटर योर वार्डरोब। तो इसमें से कुछ हैबिट तो मैंने 21 डेज चैलेंज में भी रखी थी, जो मैंने चैलेंज कराया था 21 डेज, और कुछ तो मैं रोज ही फॉलो भी करती हूँ। लेकिन कुछ जो हैबिट्स है वो मेरे लिए काफ़ी नई थी और एकदम ही नया एक्सपीरियंस था। तो कभी कभी क्या होता है, हमारा माइंड ब्लॉक होता है कोई नई चीज़ ट्राई करने के लिए। लेकिन ना ये जो 21 डेज चैलेंज है उसका एक फेसबुक ग्रुप है और वहाँ इतने ज़्यादा प्यारे मेंबर्स हैं, इतनी सपोर्टिव कम्युनिटी है कि जैसे ना एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि एक हैबिट थी एनीमा वाली। तो हमारा मेंटल ब्लॉक होता है ना कि यार एनीमा कैसे यूज़ करें या फिर सही रहेगा कि नहीं। तो एक मेंबर ने अपनी स्टोरी डाली कि कैसे उसने एनीमा यूज़ करना स्टार्ट किया राइट वे से, और 1-2 दिन बाद ही उसके इंटेस्टाइन से एक बहुत बड़ा वॉर्म निकला और उसके बाद से कैसे वो बहुत ज़्यादा फिट और हेल्दी फील करने लगी। तो ऐसी स्टोरीज़ पढ़ के हम मोटिवेट होते हैं कि हाँ, कोई दूसरा इंसान कर रहा है और उसको इतने फ़ायदे मिल रहे हैं तो हम भी करेंगे। तो ऐसे ही ये चैलेंज करना काफ़ी ईजी हो गया बहुत ही प्यारी कम्युनिटी के थ्रू। सो फोर्थ पार्ट है सेशन का साधना ऑफ द डे। मतलब इसमें क्या है, आपको एक एक्टिविटी दी जाती है और आपको कोई भी क्रिएटिव वीडियो या फोटो या पोस्ट उस फेसबुक ग्रुप में पोस्ट करनी होती है। जैसे फर्स्ट डे हमको मिला था इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो अगर आपको इंट्रोड्यूस करना है खुद को तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन शुरू हो जाता है, क्योंकि हम खुद को ही तो पहले पता कर ले तभी तो इंट्रोड्यूस करेंगे खुद को। फिर एक बार मिला था कोर वैल्यूज़, आपकी 3 कोर वैल्यूज़ बतानी है। तो ऑफ कोर्स हम सोचने लगेंगे ना कि हाँ मेरी 3 कोर वैल्यूज़ क्या है, हम खुद को जानने लगेंगे। फिर एक बार मिला था कि ऐसी कोई चीज़ करिए जिससे आपको डर लगता है। तो ना इससे क्या होता है, हम दूसरों को तो जान ही पाते हैं फोटोज़ या वीडियोज़ के थ्रू, और हम खुद को भी बेहतर जानने लगते हैं। सो बेसिकली ये 4 पार्ट्स होते हैं एक सेशन में। कभी कभी माइनर चेंजेस होते हैं, जैसे नॉलेज सेशन नहीं हुआ, त्राटक क्रिया हो गई, तो ऐसे माइनर चेंजेस। बट मेरे जो मेजर टेक अवेज है ये 21 डेज चैलेंज के, वो है सबसे पहले मैं योगा को बेटर जान पाई। ये सिर्फ बॉडी मूवमेंट्स नहीं है, इट इज़ मच मच मोर देन डैट। दूसरा ये कि मेरा इमोशनल बैगेज काफ़ी रिलीज़ हुआ, मेरे नेगेटिव थॉट्स कम हो गए, मैं काफ़ी पॉजिटिव रहने लगी। और पॉजिटिव तो रहना ही था क्योंकि वो राधिका मैम के वाइब्स इतने अच्छे थे कि मतलब बहुत ही मज़ा आता है सीखने में। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कि मुझे एक बहुत ही ज़्यादा लविंग और केयरिंग कम्युनिटी मिली, जिनको मैं जान पाई, जो मुझे जान पाए, जिनसे मैं इंटरेक्ट कर पाई। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मतलब आप सोच रहे हैं ना कि मैं सात्विक योगा चैलेंज करूँ क्या, तो आप प्लीज़ एक बार तो करिए, काफ़ी अफोर्डेबल भी है। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।